नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस हुंडई क्रेटा के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका बेस वेरिएंट है भाई, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप इसको बोल सकते हैं। और इसको परचेज़ करना एक बड़ी, ये लगा लो आप, चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि डीलर जो है इसको ईजिली आपको देंगे नहीं, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही डीलर को मिलती है। और आप ये लगा लो एक तरह से आपको इसके ऊपर एडिशनल प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है। एडिशनल आपको मतलब कंपल्सन है आपके लिए कि आपको 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की एसेसरी जो है वो परचेज़ ही करनी पड़ेगी। तो सेम हुंडई की ये पता नहीं किस तरह से वो जो बेस वेरिएंट है उसको प्राइसिंग करते हैं। अभी जैसे सेम आपने एक्स्टर के अंदर देखा कि उसका प्राइस डाउन कर दिया, लेकिन बेस वेरिएंट जो है वो मिलेगा नहीं। तो सेम यहाँ क्रेटा के साथ में भी है और ये इसका बेस वेरिएंट है डीजल के साथ। तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएंट आपको मिलता है ई, ये जो स्टार्टिंग वेरिएंट, देन EX, देन S, SX और SX ऑप्शनल। तो ये वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक आपको एडिशंस मिलते हैं, जैसे नाइट एडिशन और एडवेंचर एडिशन मिलेंगे, तो वो कुछ एक लिमिटेड वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो जब स्टैंडर्ड आप कंसीडर करते हैं क्रेटा, मतलब एडिशंस को आप हटा देंगे, स्टैंडर्ड क्रेटा को कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग आपको 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको ये वाइट कलर, इसके अलावा आपको सिल्वर, ग्रे, ब्लू और ब्लैक, तो ये 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक डिटेल्ड वॉक अराउंड हम इस बेस वेरिएंट का करते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ एसेसरीज यहाँ पे लगी हैं, क्योंकि कुछ एक एसेसरीज ऐसी हैं जो आपको एडिशनल यहाँ पे लगवानी ही पड़ेंगी। तो वो साथ के साथ मैं कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये एसेसरीज यहाँ पे एडिशनल लगी हुई है। तो आइए आप एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इसका कर लेते हैं। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की जो है आपको इस बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगी। इधर की तरफ आपको हुंडई का लोगो, इधर की तरफ लॉक अनलॉक, और इसको प्रेस करके रखेंगे जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। तो सामने से जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह की लुक्स आपको मिलेंगी। ओवरऑल जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, 1790 mm आपको यहाँ पे विड्थ दी गई है। इस बेस वेरिएंट की ग्रिल जब आप देखते हैं तो इस तरह की मैट फिनिश के साथ आपको ये ग्रिल मिल जाएगी और इसका सराउंडिंग जो है वो यहाँ पे आपको इस सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस हुंडई का लोगो। और जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ये LED DRS। तो ये कंप्लीट LED DRL आपको यहाँ पे मिलती है। ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी। रेगुलर हैलोजन बल्ब जो है आपको ऑफर कर दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे और ये भाई हॉर्न भी जो है साथ में मिलता है आपको। जब लॉक अनलॉक करते हैं ना तो ये बड़ी ज़्यादा साउंड करता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है, एयर कर्टन्स ये है, तो यहाँ से एयर जो है वो फ्लो करता है। और फ्रंट में जो चिन गार्ड है इसको भी बिल्कुल ब्लैक जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद इंजन हुड जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे प्रॉपर कर्व्स आपको दी गई हैं और ओवरऑल इसको लगभग आप ये बोल सकते हैं कि फ्लैट इसको यहाँ पे रखा गया है। साइड से जब आप देखते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4300 mm। एक बार टायर साइज़ आप यहाँ पे देखिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि बेस वेरिएंट के अंदर लोहे कहाँ से आ गए। इस बेस वेरिएंट के साथ जो मिलते हैं आपको 16 इंचज़ के स्टील रिम मिलते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 17 इंचज़ के अलॉय व्हील है जो एज एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल कराए गए हैं। और ये जो टायर प्रोफाइल है ये 215/60 आपको मिलता है। वैसे रेगुलर आपको 16 इंचज़ के स्टील रिम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। फ्रंट में भी डिस्क और रियर में भी आपको डिस्क जो है वो स्टैंडर्ड रखे गए हैं। और ऑल अराउंड ये जो स्कर्टिंग्स है वो भी आपको मिल जाएंगी। इस बेस वेरिएंट के साथ आपको यहाँ पे जो है फेंडर पे इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन ये एज एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल कराया गया है। और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो A पिलर पे आपको ये ब्लैक फिनिश मिलेगी, B पिलर पे भी आपको ये ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी और C पिलर पे आपको ये सिल्वर फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो आप वाइजर्स देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद जब आप इन ORVMs को देखते हैं तो बॉडी कलर्ड आपको मिलते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट में ब्लिंकर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन एज ए एसेसरीज आप इनको इंस्टॉल करा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको मिलते हैं। वैसे रेगुलर के अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट जो है आपको वो करनी पड़ती है। हैंडल्स जो है वो आपको बॉडी कलर ही मिल जाएंगे। ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है वो आपको यहाँ पे अच्छी फील होगी। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स भी आप देख रहे हैं ना, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 190 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको 50 लीटर्स की देखने को मिल जाएगी। रेगुलर एंटीना आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये जो शार्क फिन एंटीना आप देख रहे हैं ये एज ए एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल कराया गया है।
ये आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, और ये जो पार्ट है ये भी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलता है, जो स्पॉइलर आपको ये दिया गया है। इस वेरिएंट के साथ आपको कोई भी वाइपर वॉशर का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको इसका ब्रेक लाइट मिल जाएगा, और ये कंप्लीट जो है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलती है। ये टेल लाइट्स आपको मिलेंगी और ये भी यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से ग्लो करती है। तो ओवरऑल जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको बैकलाइट और रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, और ये आपको जो रियर बम्पर है ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं। उसके बाद ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो एज एसेसरीज़ आप इंस्टॉल करा पाएंगे। और बूट एक्सेस के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, और बूट स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। तो 433 लीटर्स के अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे बूट स्पेस ऑफर किया गया है। स्पेयर व्हील नीचे की तरफ आपको मिलेगा जो 16 इंचज़ का मिलने वाला है। आपको कोई भी आपको पार्शल शेल्फ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। सीट जो है इस बेस वेरिएंट से ही आपको 60-40 स्प्लिट फोल्ड मिलने वाली है, तो अगर आप इनको फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। 3 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दे दी गई है, लेकिन जो हेडरेस्ट है वो 2 ही आपको मिलेंगे। और अच्छी बात है कि आप इस सीट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल दिया गया है, तो इस हैंडल को आप ग्रैब करके आप इजीली क्लोज कर सकते हैं। अब एक बार इसकी रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेंगी। इस ब्लैक और बेज कलर का यूजेस किया गया है। हर जगह आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे कुछ एक स्पेस जो है वो ऑफर कर दिया गया है। अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको जो है यहाँ पे फैब्रिक सीट्स मिलती है। ये जो सीट कवर्स आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, तो एज एसेसरीज़ आप इनको इंस्टॉल करा सकते हैं। 2 स्टेप में एडजस्टेबल है, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये। तो इस पोजीशन पे जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रिक्लाइन एंगल यहाँ पे हो जाता है। अब एक बार अंदर का स्पेस भी चेक कर लेते हैं। तो सामने वाली जो सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। उसके बाद आप स्पेस देख सकते हैं कि लेग रूम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2610 mm आपको मिलने वाला है। थाई स्पोर्ट आप देखिए, थाई स्पोर्ट काफ़ी अच्छा है। इन सीट्स को जो है थोड़ा और कंफर्टेबल यहाँ पे बनाया जा सकता था। रिक्लाइन एंगल अच्छा है, लेकिन ये जो सीट्स हैं इसको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे किया जा सकता था। रिक्लाइन एंगल आप देखिए तो रिक्लाइन एंगल कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो रिक्लाइन एंगल में किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। हेडरेस्ट मैंने आपको बताया कि एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। ये हैंडल्स आपको मिलते हैं, और ये आपको लाइट मिल जाएगी जहाँ पर रेगुलर हेलोजन बल्ब आपको दिया गया है। उसके बाद सामने वाले हेडरेस्ट वो भी एडजस्टेबल मिलते हैं, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, और कुछ एक स्पेस दिया गया है। मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखते हैं तो सीट बेल्ट जो है इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीट बेल्ट पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज जो हैं वो लगाई गई हैं, तो वो भी मैं साथ के साथ आपको कवर ही कर रहा हूँ। तो ये आपको जो पैड है वो सेम इस तरह का दिखाई देगा ड्यूल टोन के साथ में। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिलेंगे। ये आपको लॉक अनलॉक के लिए मिलेगा, और ये जो कंट्रोल आप देख रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लगवाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल आपको मिलता है, तो एसेसरीज़ में आप इनको लगवा सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया, वैसे यहाँ पे आपको नॉब मिलती है यहाँ से, जिससे आप ORVM को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ट्विटर्स इंस्टॉल करा दिए, तो मार्केट से भाई कुछ भी आप करा सकते हैं। उसके बाद हर जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ये सभी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो मैनुअल हाइट एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखते हैं तो कुछ एक कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। आइडियल स्टार्ट स्टॉप जो है स्टैंडर्ड आपको मिलता है। उसके बाद ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, और ये आपकी जो हेडलैम्प है उसकी लेवलिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब एक बार इंटीरियर्स जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जो इंटीरियर है कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे। एक बार इग्निशन में ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। सो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। ये जो एम्बियन लाइट वगैरह आप देख रहे हैं ना, सब एसेसरीज़ का पार्ट है, और एसेसरीज़ में भाई ऐसी आती हैं कि आप इसका ना कलर भी यहाँ से कंफर्टेबली चेंज कर सकते हो। और ये जो म्यूज़िक सिस्टम भी आप देख रहे हो ना, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। तो स्टेयरिंग से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलर आपको यहाँ पे स्टेयरिंग मिलता है। कोई भी ये जितने भी कंट्रोल्स आप देख रहे हैं ना, ये सब एसेसरीज़ के पार्ट है, तो एसेसरीज़ में आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। डी-कट स्टेयरिंग आपको ऑफर किया गया है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलती है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। और सामने की तरफ कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको मिलता है, RPM मीटर, उधर की तरफ स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, और सामने सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये
शो करता है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलेगा, एज एसेसरीज़ आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये एसेसरीज़ का पार्ट है और फिटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया गया है। मैनुअल एसी आपको मिलता है, तो ये मैनुअल एसी की यूनिट, अगेन जो बटन्स की क्वालिटी है वो यहाँ पे ठीक रखी गई है। नीचे की तरफ कुछ एक स्पेस दे दिया गया है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है, तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। हैंड ब्रेक आपको दी गई है और यहाँ पे जो है कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। सेंटर में एक आर्मरेस्ट जिसके अंदर कुछ एक स्पेस जो है वो ऑफर कर दिया गया है। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिखाई देने वाला है। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलेगी। ग्लो बॉक्स का स्पेस भी डिसेंट रखा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर आपको मिलता है। IRVM जो है ये बेस वेरिएंट से ही आपको मैनुअल डे नाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो पार्ट है इसको भी चेंज कराया गया है, वैसे नॉर्मल आपको यहाँ पे लाइट्स जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ थी इस कार के इंटीरियर्स के बारे में। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। ग्लोबल NCAP ने इसको 3 स्टार रेटिंग जो है वो दी थी। अब सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स जो है अब आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, मतलब ड्राइवर, को ड्राइवर साइड एयरबैग और कर्टेन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल मैनेजमेंट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये जो है आपको यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो अब बात करते हैं इंजन की। तो ये जो कार है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है और दोनों इंजन जो है 1.5 लीटर्स के आपको मिलते हैं। तो पहले पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल 1.5 लीटर्स का जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 115 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 144 न्यूटन मीटर्स। वहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और IVT का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जब आप कंसीडर करते हैं डीजल इंजन, तो डीजल इंजन भी आपको सेम 1.5 लीटर का मिलता है और जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा 116 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। वारंटी की बात करें तो स्टैंडर्ड 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको मिलती है। आप इसको फर्दर भी एक्सटेंड कराना चाहे तो अप टू 5 इयर्स इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अब आ जाती है सबसे मेन कार के प्राइजेस की बात। तो ये इसका बेस वेरिएंट है, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, और ये डीजल के साथ में है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसके लिए जो आपको पे करना पड़ेगा 11,96,000 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ एक्स शोरूम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डीलर्स जो है इसके लिए एडिशनल प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो वो आपको अलग पे करना पड़ेगा। 1.5 लाख की एसेसरी के साथ वो आपको दे रहे हैं या 1 लाख की एसेसरीज़ के साथ आपको दे रहे हैं, तो वो अलग इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं और इस एक्स शोरूम प्राइस पे आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस हुंडई क्रेटा बेस वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।